हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, धन के बहुत सारे फीचर है जो ट्रेडर को यूज आते हैं उनकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो और बहुत स्टडी करने के बाद ट्रेड करते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि मार्केट डेप्थ देखना कितना जरूरी है, और उसी के साथ आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी भी आप बनाते होंगे। आपकी स्टडी और स्ट्रेटेजी को हेल्प करने के लिए एक अमेजिंग फीचर धन आपके लिए लेकर आया है, जिसे हम आइसबर्ग ऑर्डर कहते हैं। अब ये ऑर्डर क्या होता है, यही आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। मान लो कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बाइंग करना है तो आप आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1000 क्वांटिटी इंट्राडे में बाय करनी है, तो अगर आप 1000 क्वांटिटी डायरेक्टली बाय करते हो तो प्राइस जो होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है और मार्केट डेप्थ में डायरेक्टली 1000 क्वांटिटी आपको दिखाई देती है। तो इससे बचने के लिए और प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होने देने के लिए आप आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हो। अब आइसबर्ग ऑर्डर क्या करता है, आपकी जो 1000 की क्वांटिटी है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और मार्केट डेप्थ में वही ऑर्डर आपको दिखाई देती है। जैसे कि आप 50-50 के ऑर्डर डिवाइड कर सकते हो और वही आपका जो है मार्केट डेप्थ में दिखाई देगा। और जो ऑर्डर है वो एक साथ ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वन बाय वन आपको स्मॉल क्वांटिटी में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देगी। अब ये सारी चीजें कैसे होती है ये लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके लिए हमने लॉगिन कर लिया है धन के एप्लीकेशन में। वैसे वेब के ऊपर भी आप सेम तरीके से प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले लॉगिन के बाद जिस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है उसको आप यहां पे सर्च कर सकते हो या फिर वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने वॉच लिस्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट वॉच लिस्ट में जोमैटो का जो स्टॉक है वो ऐड करके रखा है और इसके ऊपर मैं आपको ट्रेड लेके आइसबर्ग ऑर्डर लेके दिखाने वाला हूँ। अब जैसे मैं इसके बाय के ऊपर जाता हूँ तो बाय के ऊपर मुझे यहाँ पे कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, आप दोनों जगह पे आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में मुझे अगर आइसबर्ग ऑर्डर यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे होगा? इसके लिए आपको यहां पे क्वांटिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि फिलहाल तो क्वांटिटी एक है। जैसे ही मैं 100 क्वांटिटी कर देता हूं, 100 क्वांटिटी कर देता हूं, यहां पे स्लाइस आइसबर्ग का ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि धन जो है वो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आइसबर्ग ऑर्डर प्रोवाइड करता है अगर आप 100 क्वांटिटी से ज्यादा बाय कर रहे हो तो, यानी कि इंट्राडे इक्विटी हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, आप 100 क्वांटिटी से ज्यादा बाइंग करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो 1 लॉट या 3 लॉट के ऊपर आपको यह ऑर्डर नहीं देखने के लिए मिलता। 5 लॉट अगर आप यहां पे देखते हो, 5 लॉट बाय करने हैं आपको या उससे ज्यादा बाय करने हैं तो ही आपको आइसबर्ग ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। या फिर आपकी टोटल जो बाइंग वैल्यू है वो 25,000 रुपए और उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू उतनी हो जाती है तो ही आपको ये आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं देख सकते। जैसे मुझे यहां पे 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो 10 क्वांटिटी के लिए कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्वांटिटी 100 कर देता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो स्लाइस एज आइसबर्ग का ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, मोर में जाओगे तो आप यहां पे लेग्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब लेग्स आपको यहां पे ऑन करना पड़ेगा। लेग्स आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो कि ये 100 क्वांटिटी आप किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां पे 5 अलग अलग तरीके से डिवाइड करना चाहता हूं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हो तो 20 का आपका एक ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इसे और भी बढ़ा सकते हो, जैसे 10 कर सकते हो तो 10 का एक आपका जो स्मॉल पार्ट होगा वो 10 क्वांटिटी का हो जाएगा और 10 अलग अलग ऑर्डर आप यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहां पे हम 5 ही रखेंगे, 5 लेग्स रखेंगे, यानी कि 20 क्वांटिटी का एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा हम डिटेल देख लिए हैं कितनी आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि हम इंट्राडे में इसको ट्रेड कर रहे हैं तो 100 क्वांटिटी के लिए हमें लगने वाले हैं 3,874 रुपए और अवेलेबल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मार्केट डेप्थ अगर आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि 9 ऑर्डर अभी यहाँ पे इसके दिखाई दे रहे हैं और क्वांटिटी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मोर में देखोगे तो ये सारे डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे ही हम इंस्टेंट बाय करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर दिख जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इंस्टेंट बाय करते हैं। इंस्टेंट बाय यहाँ पे आ गया है कि स्क्रिप्ट जो है वो अंडर ASM एक्सचेंज के अंडर है, तो आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी के हिसाब से वो सारी डिटेल्स पता चल जाती है। अगर आप लो वोलेटिलिटी का स्टॉक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर देते हैं। तो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया है,
तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, तो ऑर्डर्स में हम जाएंगे, तो ऑर्डर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये जो ऑर्डर हमने ली है, तो ऑर्डर सेक्शन में आप जाओगे तो इस ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हो कि हमारी जो ऑर्डर है वो 20-20 के पार्ट में जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। आप देख रहे हो कि 5 लेग्स हमने बनाए थे और 5 अलग अलग लेग्स हमारे सक्सेस हो गए हैं। आइसबर्ग ऑर्डर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और प्राइस सेम है, प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया था, 193.75 पे एग्जीक्यूट हो गया है, तो प्राइस का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 100 क्वांटिटी है वो 20-20 में हमारी यहाँ पे डिवाइड हो गई है और इसकी वजह से हमारा जो मार्केट डेप्थ में है वो 20 क्वांटिटी ही दिखाई दे रही है। तो ये आपको फायदा हो जाता है आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल करने का। एक ही बटन के ऊपर आपकी सारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, 100 क्वांटिटी प्राइस हो गई, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हुई। विदाउट फ्लक्चुएशन आप आसानी से स्टॉक आपका यहाँ पे बाय करते हो और पोजीशंस में देखोगे तो ये पोजीशंस आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सेल के लिए भी सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे आप यहाँ पे सेल करना है तो एग्जिट पोजीशन पे जाके अगर मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करता हूँ तो नंबर ऑफ लेग्स अगर मैं 5 कर देता हूँ तो सेम तरीके से ये 5 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इंस्टेंट सेल अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो इंस्टेंट सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से इंस्टेंट सेल कर देता हूँ तो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है ऑर्डर। और ऑर्डर्स में जाओगे तो आप देख सकते हो सेल भी हमने कर दिया है, 20 क्वांटिटीज ईच हमारी मार्केट डेप्थ में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो 5 हमने बाय की थी, 5 सेल कर दी, सेम प्राइस पे हमारा सेल हो गया है क्योंकि मार्केट प्राइस पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 लॉट से ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑर्डर लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट वैसे होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो, मान लो मुझे ये कॉल बाय करना है, तो बाय के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो एक क्वान्टिटी में कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैं 5 क्वान्टिटी करता हूँ, 5 लॉट यहाँ पर करता हूँ, तो आप देख सकते हो स्लाइस एज अ आइसबर्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप फिर से लेग्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, आपको इसी तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है आइसबर्ग ऑर्डर की मदद से। तो ये है दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं तो ये फीचर आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको धन का ये फीचर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।